बहुत बहुत स्वागत है बच्चों इस YouTube चैनल में फिर से एक बार आपका। यहाँ देखते हैं हम स्वाध्याय यानी कि होता है प्रश्न उत्तर। किताबें कुछ कहना चाहती। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा एक्सप्लेनेशन, ठीक है, स्पष्टीकरण। आज हम देखेंगे स्वाध्याय। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो यहाँ है आकृति पूर्ण कीजिए, ये है पहला प्रश्न। यहाँ पर पॉइंट्स दिए हैं मैंने 8 पॉइंट्स है जो कि ये 8 बॉक्स में आएंगे, ठीक है। आप लोग अच्छी तरीके से आप लोग की कॉपी में लिख लीजिए। मुझे जगह नहीं है यहाँ पर, बॉक्स में नहीं बैठेगा, इसलिए मैंने एक साथ यहाँ लिखा हुआ है एक साथ पूरा, ठीक है। आप लोग बराबर से बॉक्स बनाकर आपकी कॉपी में लिख लो। किताबें बातें करती है, मतलब किताबें कौन कौन सी बातें करती है तो वो आप लोग को लिखना है। तो 8 बातें यहाँ पे खुशियों की, बीते ज़माने की, फूलों की, गमों की, एक एक पलों की, जीत की, हार की और बमों की। ये जो बॉक्स ये है वो 8 है, बराबर से 8 वहाँ पर आप लोग भर दीजिए उस बॉक्स को। दूसरा प्रश्न है कृति पूर्ण कीजिए। ये जो कृति है, ये जो डायग्राम दिया है वो आप लोगों को पूरा करना है। तो यहाँ है किताबों में क्या क्या है, क्या क्या दर्ज है किताबों में वो देखिए। रॉकेट का राज है ना, साइंस की आवाज़ भी है, और ज्ञान की भरमार है, बहुत सारी मात्रा है ज्ञान की। बड़ा संसार है, दुनिया है किताबों की, ठीक है। अब देखते हैं आगे बेटा। देखिए ये है काल, है ना। आप लोगों को काल के लिए एक दूसरा वीडियो बना है, उसमें काल अच्छे से समझाया है मैंने, तो वो वीडियो देख लीजिए। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ क्या होगा एक्सप्लेन करूँगी मैं, आप लोगों को बताऊँगी। निर्देशानुसार काल परिवर्तन कीजिए। जैसे बोला गया है वैसे ही आप लोगों को परिवर्तन करना है, बदलना है काल में। पहला क्या दिया है, किताबें कुछ कहना चाहती है, प्रश्न है वो है सामान्य वर्तमान काल में है। आप लोगों को पूर्ण करना है उसे, फिर अपूर्ण भी है, सामान्य, पूर्ण, अपूर्ण, फिर सामान्य है, ठीक है। लेकिन भविष्य काल सामान्य यहाँ पर करना है। तो आप लोग पहले वो वीडियो देखोगे तभी ये समझ आएगा, तो पहले वो वीडियो देख लीजिए काल का। तो देखिए बच्चों, किताबें कुछ कहना चाहती, उसका करना है हमें वर्तमान काल करना है, लेकिन पूर्ण करना है पूरा। तो यहाँ पर देखिए जवाब क्या है, किताबें कुछ कहना चाहती हैं। कि अब दूसरा है कि वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान करना है, तो किताबें कुछ कह रही है। अब देखिए भूतकाल तो करना है लेकिन सामान्य करना है। सेम यही सेंटेंस का, यही जुमले का ये सभी बनाने हैं। समझ में आ रहा है। तो देखिए भूतकाल कौन सा है, किताबें कुछ कहना चाहती है, फिर हो गया भूतकाल, पूर्ण करना है हमें भूतकाल को। किताबें कुछ कह रही, कुछ किताबों ने कुछ कहा था ना, भूतकाल में बीता हुआ कल। अब भूतकाल को पूर्ण करना है ना। तो किताबें कुछ कह रही थी हो गया, अभी थी, अभी कुछ नहीं कह रही किताबें। अब है भविष्य काल करना है, वो भी सामान्य भविष्य काल हमें करना है, सामान्य। तो देखिए क्या है, इसका जुमला आता है किताबें कुछ कहना चाहती होगी, किताबें कुछ कहना चाहेगी, या फिर किताबें कुछ कहना चाहती। देखिए अब एक किताबें कुछ कहना चाहेगी, ये है भविष्य काल है लेकिन सामान्य है। तो आप लोग पहले वो वीडियो देखिए, फिर ही वीडियो ये समझ आएगा। तो ये तो हो गया। अब देखते हैं आगे वाला प्रश्न ऊपर का। यह है कल्पना पल्लव, यानी कि सोच कर, विचार करके, इमेजिनेशन करके आप लोग को ये प्रश्न का उत्तर देना है। प्रश्न है ग्रंथ हमारे गुरु, इस विषय के संदर्भ में स्वमत लिखिए। आप लोगों का स्वमत लिखना है, ग्रंथ ये हमारे गुरु है या नहीं, इस विषय पर आप लोग को लिखना है। तो देखिए ये है कल्पना पल्लव का प्रश्न, ग्रंथ हमारे गुरु, इस विषय के संदर्भ में स्वमत बताइए। आपका स्वमत लिखना है। आप लोग ये स्क्रीनशॉट भी आप लोग इस वीडियो का ले सकते हो। देखिए पहले देखते हैं उत्तर। ग्रंथ से ही मनुष्य ज्ञानी से ज्ञानी हो सकता है। ग्रंथ से ही मनुष्य को ज्ञान मिलता है और उसको बहुत नॉलेज में इजाफा होते ही रहेगा। जितना भी वो पढ़ेगा उतना नॉलेज में इजाफा होते ही रहेगा। देखिए मनुष्य को अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए एक गुरु तथा मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। यह सच है कि ग्रंथ हमारे गुरु है। ग्रंथों से ही हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है
है ना। ग्रंथ हमारे गुरु ऐसे भी कहा जाता है, ये आ गया। और हमें ग्रंथों से ही बहुत कुछ चीज़ें हम सीख पाते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या है, ग्रंथों से ही हमें अपने धर्म तथा अपने संस्कृति के बारे में पता चलता है। हमारा धर्म ग्रंथ का पता है ना कौन से होते हैं, जैसे कि हमारा है कुरान है हमारा। और फिर बुद्धो, जैसे कि सिखों का होता है सिखों का क्या होता है, गुरु ग्रंथ साहिबा है ना। क्रिश्चियन भाइयों का होता है बाइबल होती है। फिर हिंदू भाइयों की होती है गीता। वैसे तो हमें हमारा जो धर्म है, हमारा जो मज़हब है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, मालूमात ग्रंथ से ही मिलती है। और चलता है तथा मैं ग्रंथों में लिखी हुई बातें हमें सही रास्ते पर चलने की शिक्षा भी देती है। कोई भी ग्रंथ ऐसा नहीं है जहाँ पर गलत बातें लिखी हो, हर एक ग्रंथ सही बातों का ही मार्गदर्शन करता है। इसीलिए हमें ग्रंथ पढ़ना ज़रूरी है, और इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि ग्रंथ हमारे गुरु हैं। तो वीडियो अच्छा लगा होगा बच्चों, तो इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी करिए आपके दोस्तों में, फैमिली में। चलिए, अल्लाह हाफिज़।